वेलकम टू माय चैनल प्रीत ऑल इन वन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एआई के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा एआई क्या है और इसका यूज़ क्या है और एआई इतना बूम पे क्यों चल रहा है मार्केट में। ओके, सो एक जनरल डेफिनेशन पहले मैं आपको बता देता हूँ एआई का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस refers to the simulation of human intelligence in machine, enabling them to perform tasks that typically requires human cognitive functions like reasoning, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। मतलब अगर कोई मशीन ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करना चालू कर दे तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब कि आप एक रोबोट तैयार करते हो अपने क्लोन में, ठीक है, और वो सारा कुछ आपकी तरह करता है, डिसीजन भी ले सकता है, ओके, टास्क भी शेड्यूल कर सकता है, टास्क भी परफॉर्म कर सकता है, एवरीथिंग व्हाट यू आर डूइंग। सो दैट इज बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो artificial intelligence is not new to the IT world. It's long time ago. 1950 से इस पर रिसर्च स्टार्ट हो गई थी। हमारे कंप्यूटर साइंटिस्ट जो थे इन्होंने 1950 से रिसर्च स्टार्ट कर दी थी। तो शायद आप सभी को याद होगा, हम आज से 25 और 30 इयर्स बैक हम लोग देखते थे, चेस खेलते थे कंप्यूटर में। तो दैट वाज द प्रोग्रामिंग विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ पे वो मशीन, कंप्यूटर एक मशीन है जो आपके साथ चेस खेलता है और मोस्ट ऑफ द टाइम वो हम लोग हारा रहता था। यू नो व्हाई? वो कंप्यूटर के जितने भी चेस के मूव्स थे वो सारा डेटा उस मशीन में फीड किया गया था। तो वो तुरंत इमिडिएटली वो कंप्यूट कर लेता था कि कौन सी चाल कब चलनी है आपके अगेंस्ट में, बिकॉज दैट काइंड ऑफ इंटेलिजेंसी वी हैव, our scientists have already provided through the algorithm to that machine in the form of software। तो वो वहाँ से स्टार्ट हो गया था एआई का इवोल्यूशन। सो आप मतलब एआई इज नॉट न्यू फॉर आईटी वर्ल्ड, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। इट्स अ लॉन्ग टाइम अगो। चेस खेलते थे हम लोग, सॉलिटेयर खेलते थे हम लोग, ठीक है। सो स्लोली और एडवांस सॉफ्टवेयर्स आए और हमारे पास डेटा आया एंड हमने और एडवांस सॉफ्टवेयर और ज़्यादा ब्रेन इंटेलिजेंसी और यूज़ की और इंटेलिजेंसी अप्लाई की मशीन्स को। यू नो, आप कोई भी मशीन को इंटेलिजेंट तभी बना सकते हो जब आपके पास बहुत सारा डेटा होगा। आपको ना एक ह्यूमन ब्रेन के साथ मैं कंपेयर करके देता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को, ठीक है। एक बच्चा जन्म लेता है तब उसका दिमाग एकदम खाली रहता है। वो स्लोली जब ग्रो करता है तो उसको डेटा वगैरह उसके माँ बाप से बताया जाता है कि कैसे क्या एक्टिविटी करनी है। तो वो धीरे धीरे उन सारी चीज़ों को अपने माइंड में सेव करता है और स्लोली जैसे जैसे वो आगे ग्रो करता है तो उसके पास और डेटा आता है। आफ्टर सम टाइम ही वॉज एबल टू टेक अ डिसीजन ऑन देयर ओन। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? मतलब आपको उसके इतना डेटा आ सकता है। मतलब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। उस बच्चे को हम लोग अगर 4-5 रास्ते से लेके जाते हैं, कोई छोटा रास्ता है, कोई बड़ा रास्ता है, कोई बहुत बड़ा रास्ता है। अब वो जो खुद से डिसीजन लेना चालू कर दिया, खुद से एनालाइज करना चालू कर दिया उसने, तब ही कैन टेक द डिसीजन विच इज़ द स्मॉलेस्ट पाथ टू गो। सो ही कैन टेक अ डिसीजन। सिमिलरली अगर मशीन भी इस तरह का डिसीजन लेने लग जाए तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट पे ही हो सकता है। ओके, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बेसिकली रिक्वायर्ड ह्यूज डेटा, reference for comparing, then only you can take a decision. If you do not have a data, you cannot take a decision. I am talking about even for human. If human doesn't have a much data to analyze, he cannot take a right decision. So historical data को लेकर के आप ब्रेन में एनालाइज करते हो, देन आप एक प्रॉपर रास्ता या एक पाथ यू आर चूजिंग what to do, what not to do. Okay, so मशीन को भी इस तरह का रीजनिंग, learning capability, okay, adaptations, all these things should be done by the machine also, and it will work like a human brain. तो एक चेस हम खेलते थे, तो कब से आया हुआ है मार्केट में। तो हम जान पाए हैं कि एक्चुअली मशीन को भी बहुत सारा डेटा चाहिए होता है टू एनालाइज द एक्यूरेसी, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। विदाउट डेटा मशीन ऑल्सो कैनॉट डू एनीथिंग। सो जब हमने एआई स्टार्ट किया था, जब 1950 में एआई स्टार्ट हुआ था, तो हमारे पास बहुत कम डेटा था कंपेयर करने के लिए, या रेफरल डेटा। तो नाउ उस टाइम पे इसको डिप्लॉय करना या इम्प्लीमेंट करना एआई को, और ये सारा कुछ एक्यूरेट हो जाएगा, कहीं भी एआई गलती नहीं करेगा, मिस्टेक नहीं करेगा, एआई 100% ओके रहेगा।
AI का एग्जीक्यूशन नंबर 1 होगा विदाउट मतलब मिस्टेक. So it was not possible at that times. Now we have a data available in terabytes, petabytes, and more to that also. So हम उस डेटा को एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं. एक एग्जांपल और देता हूँ. आपके घर पे कैमरा लगा हुआ है, ठीक है. आपके घर पे जिस तरह से लोग आते हैं तो बेल बजाते हैं, तो आप चेक करते हैं उसको, ये बंदा मतलब आपके जानने वाला है या नहीं है, व्हाट शुड डू, व्हाट नॉट टू डू. तो आप उसको जब देखते हो, रिकॉग्नाइज करते हो, या दैट इज दैट पर्सन, आई नो हिम, एंड आप उसके अकॉर्डिंग दरवाज़ा ओपन कर देते हो, ठीक है. आफ्टर सम टाइम वो कैमरा इतना इंटेलिजेंट हो जाता है कि वो आपकी फेस को रिकॉग्नाइज करते खुद से ही दरवाज़ा खोल देता है, ठीक है. बट उस तरह से नॉट योर फेस में, आई एम टॉकिंग बट मल्टीपल पीपल्स, 1000 पीपल, 2000 पीपल, सबको वो चेक करता है, उसकी फेस रिकॉग्नाइज करता है और डोर ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है. तो जस्ट बिकॉज ऑफ AI, तो AI एल्गोरिथम उस सॉफ्टवेयर में लगाए हुए हैं, वो एल्गोरिथम एग्जीक्यूट होते हैं, एंड दे आर एनालाइजिंग थ्रू द रेफरल डेटा, दे आर एनालाइजिंग थ्रू देयर प्रीवियस पिक्चर्स, फोटोज, एंड दे आर एग्जीक्यूटिंग देयर टास्क, दे आर ओपनिंग द डोर्स. सो ये है एक्चुअल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच रिक्वायर्स ह्यूज डेटा टू एनालाइज द करेक्ट थिंग्स. ओके, तो ये हुआ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अभी ChatGPT मार्केट में है. अभी एक चैटबॉट है जिसमें लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग है, आप मशीन से बात कर सकते हो, मशीन विल आंसर योर क्वेश्चंस. सो वो लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड क्वेश्चन आंसर हो जाता है. डीप सीक इज देयर. ओके, सो दीज आर द टूल्स, दैट इज द AI tools which you can use. Next is the key aspects of the AI, that is learning, problem solving, decision making, and cognitive functions like human cognitive abilities like reasoning, perception, language understanding. So ये सारा कुछ will be done by the machine. So there are few AI software for the developers like there is the C++, Java, Python, and Julia, which is being used by the developer to develop AI tools. So वो AI tools develop करते हैं, and that AI tools is being used by the user. And that's it for AI as of now. अगर आपकी कोई query हो, if you want to know something more about the AI, please let me know through the comments, and please try to subscribe, like, and share this video for more encouragement to make such kind of videos.